एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है हमारे पास। एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं आज तक, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन तो अच्छे से देखिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप तो ए रिलेशन तो पता होता है, ए इनवर्स इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो पता होगा आप तो हम लोग ए इनवर्स तो क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स तो हम लोग लिख सकते हैं 1/a जॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ए तो मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ए तो इस साइड और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इस साइड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी से साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अगर कुछ भी नहीं है तो जैसे मान लीजिए 3 × 1 तो 3 ही होगा। अगर मल्टीप्लाई करे या ना करे तो वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओनली। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी या ना करें तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रिलेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे यूज करेंगे इसका। ये समझ में तो आया ना, आप अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो हम लोग यूज करेंगे अब इसको, ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, और इंटू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जब इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले ही सही है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले से ही है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रो 1 से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले ले, रो 2 से कॉमन ले ले और रो 3 से कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आ सकता है जॉइंट ऑफ ए इंटू ए था। देखिए रो 1 से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला कॉमन ले लूँ, रो 2 से ये वाला कॉमन ले लूँ और रो 3 से ये वाला कॉमन ले लूँ तो हमारे पास ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर नॉर्मल टर्म में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, जॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारे पास आ गया, ठीक है। जॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारे पास आ गया ए का क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू आइडेंटिटी। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बता, जॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो 18 क्वेश्चन, ए जे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो मतलब क्या ए इन्वर्स जो होगा उसका एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका ये मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या आएगा। तो देखिए ए इन्वर्टिबल है, इसका ये मतलब पहले निकाले हम लोग कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। पहला तो ये हो गया, ए इन्वर्स मतलब क्या हमें पता ही है, ए जॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग ए कुछ मान लेते हैं, ए तो हम लोग मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमें तो मैट्रिक्स दिया नहीं है तो हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी डी। ये हमने लेट दिया है, ये हमें दिवन नहीं है, ये हमने लेट दिया है। तो मैट्रिक्स ए हम ए बी सी डी मान लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, हम लोग सॉल्व करते कंक्लूजन तक पहुँच पाएँ, फिर इसको सॉल्व करते। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी आएगा या नहीं आएगा। तो ए जॉइंट ऑफ ए हम लोग क्या लिख पाएंगे, ठीक है। ये दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों का साइन चेंज, तो डी ए माइनस सी माइनस बी, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ए इनवर्स अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और चौथा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
क्लियर है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं। अब आते तैसे सॉल्व करें। देखिए आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, रो 1 में भी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ सकता है, तो ये दोनों में, और रो 2 में भी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ सकता है, तो ये दोनों में प्रेजेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमने रो 1 से कॉमन लिया, इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमने रो 2 से कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास बचा हुआ क्या टर्म आया, डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये बचा हुआ टर्म आया। जब हम इस दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए डी माइनस बी सी लिख सकते हैं। तो इधर तो कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, हमारे पास डिटर्मिनेंट ये ए इनवर्स है ना, तो उसका ही डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ये क्या है, ये क्या है बताइए आप, ये क्या है, ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है ना, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी जगह पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, ये रिलेशन आया है, यही रिलेशन आया ना। तो कौन से ऑप्शन में हमारा करेक्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना चाहिए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये दोनों एमसीक्यू आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।